दोस्तों, पूरी दुनिया में हर जगह लोग अपने परिवार को पालने के लिए रोज इधर उधर भागते हैं। इस बीच कई हजारों लोगों की कहानियां हमें सड़क पर यूं ही टहलते हुए मिल जाती हैं, जिसमें ना तो सुखों का वर्तमान होता है और ना ही उज्जवल भविष्य। पर ऐसी कहानियों पर गौर कौन करता है? कितने लोग हैं जो इन कहानियों पर गौर करते हैं? शायद 1 लाख में 1 आदमी। और जब वो एक आदमी उन कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो निकल कर आती है एक ऐसी मूवी जो आपको हर तरीके से ये दिखाएगी कि दुनिया का असली सच क्या है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक मूवी में आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मट्टू की साइकिल। पूरी मूवी की शूटिंग मथुरा में हुई है और किरदारों को इतनी अच्छी तरह से पिरोया गया है कि आप अंत तक इस मूवी में बने रहेंगे। IMDb पर इसकी रेटिंग लगभग 8 है और इसको पिछले साल ही OTT पर रिलीज किया गया है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस जबरदस्त मूवी को। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसे ही शानदार मूवीज को डिफरेंट सिनेमा में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है मट्टू से, जिसका किरदार निभाया है मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा ने। तो मट्टू मथुरा जिले के पास भरतिया गांव का निवासी है। वो एक दिहाड़ी मजदूर है और उसके घर में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम है नीरज और लिम्का। खैर, हम देखते हैं कि गांव में बहुत ही जल्दी प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बारे में सभी लोग बैठकर बात कर रहे हैं। मुद्दा वही है जो हर चुनाव में असल में होता है: पानी, बिजली, सड़क, सफाई और स्वास्थ्य। अब सभी गांव वाले इन बातों पर चर्चा कर रहे होते हैं कि मट्टू रोज की तरह अपनी साइकिल पर काम के लिए निकल पड़ता है। सरल और सीधा स्वभाव होने की वजह से वो ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना किसी से झगड़ता है। साथ ही परिवार की रोटी के लिए मजदूरी के काम पर रोज समय से पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि रोज उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है और वो रोज लेट हो जाता है। अब चेन भी क्यों ना उतरती, वो साइकिल करीब 20 साल पुरानी हो चली थी। पर गरीबी और कर्ज के बोझ तले दूसरी साइकिल लेने के बारे में कभी मट्टू सोच ही नहीं पाया। खैर, गांव में रोज नारेबाजी चल रही है। जो लोग प्रधानी के लिए खड़े हुए थे, उनके चेले रोज शाम से लेकर रात तक उनका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अब एक दिन मट्टू अपनी साइकिल लेकर घर से निकलता है। बीबी कुसुम कहती है कि आज घर में चटनी बना रही हूँ, सब्जी सिर्फ एक वक्त की है, इसलिए चुपचाप सभी लोग खा लेना। मट्टू कहता है कि फिक्र मत करो, शाम तक मैं और सब्जी ले आऊंगा, लेकिन चटनी से खाना मत खाओ। पर उसकी बीवी ये बात नहीं मानती और चटनी ही बनाती है। मट्टू के परिवार को शौच के लिए भी खेतों में जाना पड़ता है। असल में उसके लिए सरकारी नियम के हिसाब से टॉयलेट बनवाया जाना था, लेकिन पहले अधिकारी का तबादला हुआ, फिर कोविड आ गया और अब सरकार ही बदल गई, इसलिए उसका टॉयलेट का काम अधूरा रह गया। लेकिन हाल ही में उसके गांव में सिकंदर नाम का रिटायर्ड आर्मी पर्सन प्रधानी के चुनाव में खड़ा हुआ है। मट्टू और पूरे गांव को उससे काफी उम्मीदें हैं। सिकंदर हर जगह जाकर लोगों से कहता है कि 4 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, मैंने तो अभी तक गांव में कुछ बदलता हुआ नहीं देखा, इसलिए इस बार अगर मैं प्रधान बन गया तो सब कुछ बदल दूंगा। लोगों को भी उससे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो आर्मी में काम कर चुका है। साथ ही मट्टू को भी उससे काफी उम्मीदें हैं, इसलिए काम पर जाने से पहले मट्टू उसे अपनी समस्या बताने के लिए जाता है। सिकंदर उससे पूछता है कि काम कैसा चल रहा है मट्टू भैया। मट्टू कहता है कि काम वाम तो चल ही रहा है, मजदूरी ही तो करनी है, इसलिए वही कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी छोटी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े। पर क्या करें, पैसे इतने मिलते ही नहीं कि खाना भी ठीक से खा सकें। बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है। इतने में एक आदमी कहता है कि गांव के स्कूल में पढ़ते तो हैं सब बच्चे। इतने में मट्टू कहता है कि गांव के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसके टीचर्स भी आधे हफ्ते गायब रहते हैं। बच्चे ही स्कूल साफ करते हैं, वहाँ मैट बिछाकर पढ़ाई करते हैं। अब बताइए ऐसे में वो क्या पढ़ेंगे? तभी सिकंदर कहता है कि मट्टू भैया, मैं इस परेशानी को अच्छी तरह से समझता हूँ। गांव में एक सही प्रधान होना बहुत जरूरी है, जो इन स्कूल वालों की क्लास लगा सके और इन्हें लाइन पर ला सके, वरना हमारे गांव के बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ही तो मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। देखना, मैं जीतूंगा तो स्कूल के टीचर्स भी लाइन पर आ जाएंगे और गांव के बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। ये सब सुनकर सीधा साधा मट्टू बहुत खुश होता है और फिर अपनी साइकिल लेकर अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में वो रोज एक साइकिल की दुकान पर रुकता है उसकी चेन टाइट करवाने के लिए। उस दुकान का मालिक मट्टू का जिगरी दोस्त कल्लू था, जो कभी उससे पैसे नहीं लेता था। कल्लू उससे पूछता है कि मट्टू, इस बार वोट किसको देना है? मट्टू कहता है कि हल्ला तो सिकंदर फौजी का है, बाकी जिस तरह लोग कहेंगे वही दे देंगे। तभी पास बैठा गांव का एक आदमी कहता है कि सिकंदर फौजी ही सही आदमी है, अगर जीत गया तो गांव का नक्शा बदल देगा। खैर, अब कुछ दिन में चुनाव होते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है। इस बार जनता ने सिकंदर फौजी को जिता दिया। चारों तरफ जश्न का माहौल होता है। गांव वाले ऐसे झूमने लगते हैं जैसे वो खुद ही जीत गए हों। मट्टू भी इस नाच में शामिल होकर पागलों की तरह नाचने लगता है
और सिकंदर उसे अपने गले से लगा लेता है। अब एक दिन मट्टू फिर से अपने काम के लिए निकला और हमेशा की तरह लेट पहुंचा। तो ठेकेदार ने उसको बोला कि मट्टू, अगर रोज ऐसे लेट आओगे तो मैं काम नहीं दूंगा। मट्टू कहता है कि ठेकेदार साहब, आपको सब कुछ पता है, मेरी साइकिल इतनी तेज नहीं चल सकती और ऊपर से अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब हो जाएंगे तो साइकिल ले लूंगा और फिर कभी देरी नहीं होगी। ठेकेदार कहता है कि इसका मतलब इस साइट के काम वाले को बोल दूं कि जब मट्टू की साइकिल आ जाएगी तब आपका काम टाइम से होगा। मट्टू इस बात पर मुस्कुराता है और कहता है कि आप भी मजाक कर रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल ठेकेदार अच्छा आदमी था, वो उसकी मजबूरी समझता था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो जाए इसलिए वो देर से आने पर मट्टू को टोकता जरूर था। वहीं मट्टू को पहले अपनी बड़ी बेटी नीरज की शादी करनी थी और उसके बाद ही वो दूसरी साइकिल लेने के बारे में सोच सकता था। नीरज की बात करें तो वो अपनी माँ का हाथ बटाती है और पास रहने वाला सोनू उसको मन ही मन चाहता है, लेकिन नीरज के मन में क्या है अभी ये किसी को पता नहीं। अब एक दिन ठेकेदार मट्टू को नीरज के लिए एक रिश्ता बताता है, जिसके बाद मट्टू और ठेकेदार लड़के वालों के घर रिश्ते की बात करने जाते हैं। बातों ही बातों में लड़के का पिता अपने बेटे के लिए एक मोटरसाइकिल की बात करता है और ये सुनकर मट्टू का मन उदास हो जाता है। वो जानता है कि उसके पास नई साइकिल तक के पैसे नहीं हैं, तो वो बाइक कैसे लाएगा, इसलिए वो भारी मन से जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब पूरे रास्ते वो इसी के बारे में सोचता रहता है और इसी चक्कर में उसकी साइकिल एक लड़के की कार से टकरा जाती है। हालांकि गलती उस लड़के की ही होती है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलकर मट्टू को उल्टा सीधा बोलने लगता है। उधर मट्टू की साइकिल का पहिया थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आज के दिन वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। वो उदास है और उसका दिल टूटा हुआ है। रास्ते में वो अपनी साइकिल कल्लू को दिखाता है और उसे ठीक करवाता है। कल्लू कहता है कि मट्टू, अब ये साइकिल ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अगली बार खराब हुई तो इसको यमुना जी में विसर्जित कर देना, वरना किसी दिन ये चलते चलते तुम्हें धोखा दे देगी। मट्टू उसकी बातों पर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, कल्लू, इसमें एक नई घंटी लगा दो। कल्लू पूछता है कि तुम्हारी घोड़ी इतनी बूढ़ी हो गई है, इस पर क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? तो मट्टू कहता है कि यार ये मत पूछ, बस तू घंटी लगा दे। कल्लू ऐसा ही करता है और मट्टू वहाँ से साइकिल लेकर घर चला जाता है। घर आकर लिम्का और कुसुम रिश्ते के बारे में पूछती हैं और तभी लिम्का की नजर साइकिल की घंटी पर पड़ती है और वो उससे खेलना शुरू कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो उस घंटी को इसलिए लगवा कर लाया था ताकि उसकी बेटियों का मन रिश्ते की बात को सुनकर उदास ना हो। लेकिन कुसुम उससे फिर भी रिश्ते के बारे में पूछती है तो मट्टू कहता है कि लड़का ठीक नहीं था, बाहर आकर पता चला कि वो नशा करता है, इसलिए मेरा दिमाग घूम गया और मैं वहाँ से चला आया। उसी के बारे में सोचते सोचते अचानक कार वाला सामने आ गया और मेरी साइकिल उससे टकराकर टेढ़ी हो गई। सही करवाने गया तो सोचा घंटी लगवा लूं, क्योंकि आजकल सड़क पर बहुत भीड़ होती है। कुसुम पूछती है तो तुमने कार वाले से पैसे क्यों नहीं लिए साइकिल को ठीक करवाने के लिए? तो मट्टू कहता है कि अरे उसने ही तो मुझे डर कर पैसे दिए, तभी तो घंटी लगवाई है। इसी तरह यहाँ हमें दूसरी वजह भी पता चलती है कि मट्टू को पहले ही पता था कि उसकी बीबी घंटी के बारे में पूछेगी, इसलिए ये भी एक वजह थी जिसके लिए उसने वो घंटी लगवाई थी। खैर, अब रात को जब मट्टू सोने के लिए लेटने वाला होता है तभी कुसुम कहती है कि आज सुरेश आया था, पिछले साल जो उसे पैसे दिए थे उसे वापस लौटाने का टाइम आ गया है। मट्टू कहता है ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा कि वो अभी रुक जाए, अगली साल दूंगा, ब्याज तो हर महीने दे ही रहा हूँ। अब अगले दिन जब मट्टू शौच के लिए जाता है तभी पीछे से सोनू अपनी बाइक लेकर आ जाता है। वो कहता है चाचा जल्दी चलो, चाची के पेट में बहुत तेज दर्द है। ये सुनकर मट्टू वापस घर पहुंचता है और दर्द ठीक ना होने की वजह से अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। अब उसके पास कोई साधन तो था नहीं, इसलिए दर्द से चिल्लाती बीवी को अपनी साइकिल पर ही बिठा लेता है और पीछे से लिम्का अपनी माँ को पकड़े रहती है। जैसे तैसे वो दूसरे गांव में एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जो असल में एक बंगाली डॉक्टर था, जो ऐसे ही छोटी मोटी दवाइयों को देता था। तेज दर्द होने की वजह से डॉक्टर अब मट्टू से कहता है कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको इन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करना होगा। पैसे ना होने की वजह से वो पहले उसी डॉक्टर को कुछ न कुछ करने को बोलता है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी बीबी को पथरी का दर्द हो रहा है, जो बिना इंजेक्शन के सही नहीं होगा, इसलिए शहर ले जाना बहुत जरूरी है। अब बेचारा मट्टू अपने पड़ोसी और सोनू के पास आकर कर्ज ले लेता है ताकि अपनी बीवी को शहर में जाकर दिखा सके। सोनू की बाइक की मदद से वो एक हाथ में ड्रिप की बोतल पकड़कर अपनी वाइफ को शहर के सरकारी अस्पताल में ले जाता है। सरकारी अस्पताल में सभी मरीज भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं। थोड़ी देर में मट्टू का नंबर आता है और डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने को बोलता है। डॉक्टर कहता है कि 2 टेस्ट यहीं हो जाएंगे और 1 टेस्ट बाहर होगा। मट्टू फौरन अपनी बीवी के टेस्ट करवाता है और अस्पताल में लगी भीड़ को देखकर सोचने लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो परेशानी से जूझ रहा है, दुनिया में कई लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और मुसीबतों को झेल रहे हैं। खैर, अब अगले दिन कुसुम का ऑपरेशन होता है, जिस दौरान भाग दौड़ में मट्टू की साइकिल एक बार फिर से खराब हो जाती है।
साइकिल के बिना वो गांव से शहर के चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए एक साहूकार के पास जाकर पैसे उधार मांगता है ताकि साइकिल ठीक हो सके। पर वो आदमी उससे मना कर देता है क्योंकि मट्टू ने अभी तक उसके पहले वाले पूरे पैसे नहीं चुकाए थे। निराश होकर अब वो शाम को मंदिर पर बैठा रहा और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। सुबह होने पर उसे अपनी लड़की की शादी के लिए बनवाए चांदी के झुमकों को बेचना पड़ता है ताकि अपनी साइकिल को ठीक करवा सके। लेकिन अस्पताल का खर्चा और बाहर से आने वाली दवाइयों में वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं और उसके पास साइकिल ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं बचते। ये सोचकर कुसुम को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से झुमके भी बिक गए और मट्टू भी इतने दिनों से काम पर नहीं जा पाया। लेकिन मट्टू उसे समझाता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी और घर चलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अभी परेशान मत हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब वापस आते वक्त मट्टू को प्रधान की नई मोटरसाइकिल दिख जाती है। वो प्रधान से कहता है कि मेरे मोहल्ले में एक नल लगवा दीजिए क्योंकि बेटियों को पानी लाने में बहुत दिक्कत होती है। मोहल्ले में एक नल होगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रधान पहले उसे अपनी नई मोटरसाइकिल का प्रसाद खिलाता है और कहता है कि फिक्र मत करो मट्टू। मट्टू पूछता है कि कितने दिनों में लगवा दोगे, लेकिन प्रधान इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है कि अभी उसे जल्दी है, वापस आकर बात करेगा। इसी बीच एक आदमी उससे पूछता है कि मट्टू आज तुम्हारी साइकिल कहाँ है। मट्टू शर्म की वजह से झूठ बोलता है और कहता है कि लिम्का साइकिल से पानी लेकर आ रही थी और गिर गई, इसलिए साइकिल की रिम टूट गई है और वो पैदल जा रहा है। खैर, अब मट्टू पैदल ही अपने ठेकेदार के पास काम के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि सभी लोग वहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठेकेदार उसे बताता है कि सीमेंट खत्म हो गया है और मालिक भी कहीं गया है, इसलिए कुछ दिनों तक काम नहीं चलेगा। मट्टू इस बात से परेशान होता है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे और उसे घर का खर्चा चलाना था, इसलिए वो सीधे वहाँ से शहर की तरफ काम मांगने निकल जाता है। वहाँ उसे जैसे तैसे 300 रुपए का काम मिलता है। मट्टू उसे पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन जब काम खत्म होता है तो मालिक उसे 200 रुपए ही देता है। मट्टू कहता है कि आपने 300 रुपए की बात की थी और अब आप मुझे 200 रुपए दे रहे हैं। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम आए भी तो लेट थे, अगर सुबह जल्दी आए होते तो तुम्हें 300 रुपए दे देता। अब सीधा साधा मट्टू जानता था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, पर वो इन बातों में नहीं पड़ता और वहाँ से चल देता है। उधर प्रधान का लड़का अपने घर एक नई टीवी लेकर आता है और गांव वालों के पूछने पर कहता है कि पूरे 50,000 रुपए की आई है। इसी बीच मोहल्ले की दुकान वाली दादी नीरज से आकर कहती है कि नीरज, तूने अपने पापा से बोला कि वो मेरा हिसाब कर दे। तो नीरज शर्मिंदा होते हुए कहती है, हाँ दादी, कुछ ही दिनों में पापा हिसाब कर देंगे, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो परेशान चल रहे हैं। दादी कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन पापा से कह देना कि खुद परेशान चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी परेशान करो। ये सुनकर नीरज और लिम्का बहुत शर्मिंदा होती हैं और वहाँ से चली आती हैं। रात को जब मट्टू खाना खा रहा होता है तो नीरज मोती की माला बनाने का काम करने लगती है। वो नहीं चाहती कि मट्टू के ऊपर और बोझ पड़े, इसीलिए वो इस काम को शुरू कर देती है। वहीं लिम्का उम्र में छोटी होती है, इसलिए बार बार साइकिल की घंटी बजाने लगती है। बार बार उस आवाज को सुनकर मट्टू को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वैसे ही साइकिल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और तू उसे इतना भी मत छोड़ कि वो ठीक हो सके। उसके चिल्लाने पर पूरा घर समझ जाता है कि मट्टू परेशान है, इसलिए सब चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। अगले दिन मट्टू अपनी साइकिल को काम चलाने लायक करके अपने ठेकेदार के पास गया। वो बोला कि मेरा हिसाब कर दो। तो ठेकेदार ने बताया कि मालिक अभी आया नहीं है, हम सब भी पैसे के चक्कर में ही बैठे हुए हैं कि वो आए और हमें पैसे दे दे। मट्टू कहता है कि ठेकेदार साहब, हालत बहुत खराब है, घर में खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुझे नई साइकिल लेनी है वरना काम नहीं कर पाऊंगा। ठेकेदार उसकी मजबूरी समझता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि कुछ दिन रुक जाओ, मालिक के आते ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा, फिर नई साइकिल भी ले लेना। वो पैसे लेकर अब मट्टू वापस घर की तरफ आता है। रास्ते में वो सब्जी लेने के लिए अपनी साइकिल किनारे पर खड़ी कर देता है, लेकिन तभी एक ट्रैक्टर वाला आकर गलती से उसकी साइकिल को कुचल जाता है और उसकी साइकिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मट्टू रोते हुए उसके पीछे भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, ट्रैक्टर वाला जा चुका था। अब मट्टू काफी देर अपनी साइकिल को ऐसे ही देखकर रोते रहता है और फिर अपने दोस्त कल्लू के पास उसको लेकर जाता है। कल्लू उसको समझाता है कि अब वो साइकिल ठीक होने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मट्टू निराश होकर अब उसे अपने घर ही ले आता है। साइकिल की ये हालत देखकर घर के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, खासकर लिम्का। घर में पैसे ना होने की वजह से मट्टू घर पर झूठ बोलता है कि आज वो खाना बाहर खाएगा, इसलिए उसके लिए खाना ना बनाए। इसी तरह वो पूरा दिन भूखा रहकर अपनी नई साइट पर काम करता है। साथ वाले खाने के वक्त पूछते हैं कि खाना नहीं लेकर आए, तो वो कहता है कि सुबह जल्दी खाकर निकला था, अब भूख नहीं लगेगी। अब ऐसा मट्टू रोज करने लगता है।
वो अपनी बीवी से बाहर खाने का बहाना बनाता था, जबकि बाहर जाकर कुछ नहीं खाता था, सिर्फ रात को ही घर जाकर एक वक्त का खाना खाता था। रोज रोज ये देखकर कुसुम भी समझ चुकी थी कि मट्टू परिवार की वजह से ऐसा कर रहा है। एक दिन मट्टू रास्ते में साइकिल की दुकान देखता है और वहाँ उसका दाम पूछता है। साइकिल वाला कहता है कि 3000 रुपए की साइकिल है, दिखाऊं क्या? तो मट्टू कहता है कि नहीं, जिस दिन लेंगे उसी दिन देखेंगे। कपड़ों पर लगी मिट्टी और बाकी वेशभूषा देखकर दुकान वाले को मट्टू की हालत का अंदाजा हो जाता है। वो एकदम से चिल्लाकर कहता है कि अगर लेनी नहीं है तो खड़े क्यों हो? जिस दिन लेनी होगी उस दिन आ जाना। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। बेचारा मट्टू चुपचाप वहाँ से निकल आता है। अब रोज एक टाइम का खाना और दिन भर की मेहनत से उसका शरीर जवाब देने लगता है। ऊपर से नीरज की शादी और कर्ज का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसकी इस परेशानी को कुसुम अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने पति से इसके बारे में बात कैसे करे। सपने में एक दिन मट्टू देखता है कि उसने नई साइकिल ले ली है और नए कपड़े भी, जिसके बाद वो कुसुम को घुमाने बाहर ले गया है। लेकिन सुबह होते ही सपना टूट जाता है और मट्टू की जिंदगी फिर से उसी ट्रैक पर वापस आ जाती है। अब कुछ दिन रास्ता ना निकलने पर मट्टू अपने दोस्त कल्लू से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि जब मैंने साइकिल ली थी तब नीरज का जन्म हुआ था। उस बात को पूरे 20 साल हो गए, लेकिन जब से वो खराब हुई है तब से जिंदगी थम गई है मेरी। यार कल्लू, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा। 20 साल से मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। कल्लू अपने दोस्त को समझाता है कि वो परेशान ना हो। इस जिंदगी में किसी को कुछ हासिल होता है और किसी को कुछ, इसलिए वो दिल छोटा ना करे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मट्टू को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है और वो अपने घर वापस आ जाता है और अगले दिन फिर से नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है। पर बढ़ती हुई उम्र और कर्जों की वजह से उसका दिमाग फिर से उलझ जाता है और बीच बीच में वो अपनी साइकिल को निहारता रहता है। अब प्रधान भी किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा। मट्टू पैदल घर लौट रहा था। कुछ सोचकर उसने प्रधान को राम राम बोला ताकि वो उसे बैठाकर गांव ले जाए, लेकिन प्रधान सीधा निकल गया। बेचारा मट्टू अब दिन भर पानी पीकर रहता, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी खराब होने लगती है। और इसी चक्कर में आखिर वो दिन आ जाता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो अपनी साइकिल को बेचने का फैसला लेता है और एक कबाड़ी को घर बुलाकर लाता है। ये साइकिल उसकी जिंदगी थी और आज वो अपनी जिंदगी को बेचने जा रहा था। दोस्तों, मूवी होते हुए भी मैं मट्टू की इस फीलिंग को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि कोविड के दौरान मुझे भी कुछ चीजों की वजह से अपनी इकलौती बाइक को बेचना पड़ा था, जिसका मुझे आज भी मलाल है। खैर, मूवी पर वापस आते हैं। मट्टू की वो साइकिल सिर्फ 300 रुपए में बिकती है, यानी कोड़ी के भाव, जिसके बाद वो अंदर ही अंदर रोने लगता है। लेकिन कुछ भी हो, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। वो फौरन अपने काम के लिए रोज की तरह पैदल ही निकल जाता है। ठेकेदार कहता है कि कुछ दिनों में हिसाब हो जाएगा, परेशान मत हो। इसलिए वो दूसरी जगह जाकर काम करने लगता है। घर के हालात दिन पर दिन खराब होने लगते हैं और अगले दिन उसे काम भी नहीं मिलता, इसलिए वो घर पर ना जाकर वहीं बैठे बैठे अपना दिन गुजार देता है। अब कुछ दिनों बाद ठेकेदार उसका हिसाब करता है तो वो सोचता है कि नई साइकिल ले ले, लेकिन ठेकेदार से उसे सिर्फ 1000 रुपए ही मिले थे और साइकिल की कीमत थी 3000 रुपए। इसलिए वो घर पर आकर इसी चीज को सोचने लगता है कि आखिर बाकी के पैसे कहाँ से लाए। अपने पिता को परेशान देखकर नीरज अपने काम के पैसों को अपनी माँ को देकर कहती है कि माँ, इसको पापा के पैसों में मिला दो, शायद इतने में साइकिल आ जाए। अपनी बेटी को देखकर मट्टू बेहद इमोशनल हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि उसकी बेटी उसकी मदद कर रही है। खैर, अब इस तरह मट्टू के पास 1600 रुपए हो जाते हैं और बाकी रहते हैं 1400 रुपए। अब बाकी के पैसों में उसका दोस्त कल्लू उसका साथ देता है। वो अपने पास रखे 600 रुपए मट्टू को देकर उसे अपनी जान पहचान वाली साइकिल की दुकान से साइकिल दिलवा देता है। वो दुकान वाले को 2000 रुपए देते हैं और बाकी पैसों के लिए कल्लू टाइम मांग लेता है। इस तरह मट्टू की नई साइकिल आ जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। हाईवे पर कल्लू को साइकिल के पीछे बैठाकर वो तेजी से अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव आकर वो कल्लू को सबसे पहले थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि कल्लू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या होता। तुमने मुझे बहुत सहारा दिया है दोस्त। कल्लू कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो बांके बिहारी ने किया है। उन्होंने मुझे बोला और मैंने कर दिया। अब इसके बाद मट्टू अपने घर पहुंचता है, जहां कुसुम उस साइकिल की पूजा करती है और अगले दिन से मट्टू अपने काम पर साइकिल से निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगती है, लेकिन फिर एक रात काम से लेट वापस आते वक्त कुछ चोर मट्टू को दबोचकर उसकी साइकिल चोरी कर लेते हैं। वो उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चोर उसको बहुत मारते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं। रोते रोते मट्टू अब भागता हुआ पास वाले पुलिस वाले के पास आता है। वो उसको सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस वाला उसे अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि इतनी रात को मैं तुम्हारी साइकिल ढूंढूंगा तो ड्यूटी कौन करेगा, और वैसे भी रात को साइकिल चलाकर तू कहाँ जा रहा था। मट्टू कहता है कि साहब, आपकी ड्यूटी ही तो है चोरों को रोकना,
और आप मुझसे बोल रहे हो? प्लीज अपनी बाइक से उस रास्ते पर चलो, वो लोग पकड़ में आ जाएंगे। पुलिस वाला अब उल्टा उसी से बोलता है कि अच्छा, अब तू मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा, चुपचाप यहाँ से चला जा, थाने में रिपोर्ट लिखवा दियो, तब तेरी साइकिल का पता करेंगे। इस तरह डांट फटकार कर मट्टू वहाँ से रोते रोते प्रधान के घर जाता है, लेकिन उसकी बीवी झूठ बोल देती है कि वो आगरा गए हैं, इसलिए कल मिलेंगे। अब बेचारा मट्टू अपने घर आता है। आज उसका दिल बहुत रो रहा था। पूरा परिवार आज खाना नहीं खाता क्योंकि सभी का दिल टूट चुका था। सुबह होते ही कल्लू उसके पास आता है और उसे प्रधान के पास चलने को कहता है, इसलिए मट्टू कल्लू के साथ प्रधान के घर पहुंचता है। प्रधान की बीवी कहती है कि वो अभी अभी अपनी गाड़ी लेने चले गए हैं, जैसे ही आएंगे उनको मैं बता दूंगी। निराश होकर अब दोनों सीधे पुलिस थाने जाने लगते हैं ताकि FIR करवा सके। रास्ते में दीपक नाम का गाँव का ही एक लड़का उनके साथ चल देता है। अब आज 15 अगस्त का दिन होता है, इसलिए थाने में इंस्पेक्टर उस झंडे के काम में लगा होता है और इन लोगों से ठीक से बात नहीं करता। कल्लू कहता है कि सर रिपोर्ट लिखवानी है, इस पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर दीपक कहता है कि सर FIR लिखवानी है, साइकिल चोरी हुई है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ सुन रहा हूँ, इतनी जल्दी मत करो, मैं बहरा नहीं हूँ। इसके बाद वो हवलदार से मट्टू की एप्लीकेशन लिखने को कह देता है और वहाँ से उनको भेज देता है। दीपक रास्ते में कल्लू से कहता है कि चाचा, एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता, FIR होगी तभी कोई एक्शन होगा। मट्टू कहता है कि आज प्रधान जी नहीं है, वरना ये काम एक चुटकी बजाते हो जाता, इसलिए प्रधान जी को लेकर जाएंगे तभी बात बनेगी। उसका ये कहना ही था कि तभी उसे गांव में भीड़ लगी हुई मिलती है। तीनों देखते हैं कि प्रधान जी एक नई कार लेकर आए हैं, जिसकी कीमत उसका बेटा 27 लाख रुपए बता रहा है। मट्टू फौरन अपनी उम्मीदों को लेकर प्रधान के पास पहुंचता है और रोते हुए कहता है कि प्रधान जी आप कहाँ थे? मेरी साइकिल चोरी हो गई है। मैं रात को आया तब आप नहीं मिले, सुबह आया तब भी नहीं मिले। थाने में दरोगा ठीक से बात नहीं कर रहा, जल्दी चलो, आप चलोगे तो वो मेरी FIR लिख देगा। तभी अचानक प्रधान उसे रोकता है और कहता है कि तेरी साइकिल चोरी हो गई तो तू मुझसे हुक्म जमा कर बात करेगा? मैं अपना काम करूंगा या तेरी साइकिल देखूंगा? इस पर कल्लू कहता है कि प्रधान जी ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हम अपने ही आदमी हैं। इतनी देर में एक लड़का आकर कल्लू को धक्का देता है और कहता है कि तुम अपने आदमी हो, इसलिए इस नई गाड़ी के मुहूर्त पर आकर नाटक करने आए हो। मट्टू उस लड़के को रोकता है तो वो मट्टू को भी धक्का दे देता है और ये देखकर आखिरकार आज मट्टू के दिल से समाज का चश्मा उतर जाता है। वो समझ जाता है कि गरीब का कोई इस दुनिया में सहारा नहीं है, कोई उसकी नहीं सुनेगा। मट्टू उठता है और प्रधान के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है, जैसे वो उससे कई सवाल पूछ रहा था। प्रधान को भी उसकी नजर चुभ रही होती है। भले ही मट्टू चुप था, लेकिन प्रधान को उसकी चुप्पी से भी चोट महसूस हो रही थी। इसके बाद मट्टू चुपचाप वहाँ से घर के लिए निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि स्कूल से बच्चे 15 अगस्त मनाकर वापस आ रहे होते हैं और यही होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, इसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, सिर्फ हकीकत है। आपको इस मूवी में वो हकीकत देखने को मिलेगी जो आज भी आजाद भारत से जुड़ी हुई है। डायरेक्टर साहब ने भी इस मूवी के जरिए यही संदेश देने का प्रयास किया है। मूवी मुझे बहुत पसंद आई और इसे विदेश में भी 2 अवार्ड से नवाजा गया है। अगर आपको इसे देखना है तो ये YouTube पर भी फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही इसको लाइक करके सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलना। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।